एक ऐसे सैनिक के बारे में सोचिए जिसकी ड्यूटी उसकी शहादत के दशकों बाद भी आज तक खत्म नहीं हुई है। आज हम बाबा हरभजन सिंह की उसी रहस्यमयी और प्रेरणा देने वाली कहानी को जानेंगे, जिनकी आत्मा के बारे में कहा जाता है कि वो आज भी भारत की बर्फीली सीमाओं की रक्षा करती है। जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। भारत चीन की तनावपूर्ण सीमा पर एक फ्लैग मीटिंग चल रही है और अचानक एक चीनी ऑफिसर अपने भारतीय काउंटरपार्ट से कहता है, तुम्हारा वो जो सैनिक है ना, जो रात में सफेद घोड़े पर गश्त करता है, उसे कहो कि हमारे इलाके से दूर रहे। भारतीय ऑफिसर एकदम हैरान, क्योंकि उस तरफ तो किसी को भेजा ही नहीं गया था। बस यहीं से एक ऐसे रहस्य की शुरुआत होती है जिस पर यकीन करना सच में बहुत मुश्किल है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सैनिक कौन था? एक ऐसी मौजूदगी जिसे दोस्त और दुश्मन दोनों ने महसूस किया, लेकिन उसे कोई देख नहीं सका। चलिए आज इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस पूरी कहानी के पीछे जो इंसान है उसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे जाना होगा। आइए मिलते हैं सिपाही हरभजन सिंह से, जो आगे चलकर बाबा के नाम से हमेशा के लिए अमर हो गए। तो हरभजन सिंह का जन्म हुआ था 1941 में अविभाजित पंजाब के कपूरथला में। बचपन से ही ना, जब वो आसमान में फाइटर जेट्स को गरजते हुए देखते थे तो उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें फौज में ही जाना है। खैर 1965 में उनका ये सपना सच हुआ और वे 23rd पंजाब रेजिमेंट में शामिल हो गए और कुछ ही समय बाद उनकी तैनाती हुई सिक्किम के सबसे मुश्किल पोस्ट्स में से एक नाथूला दर्रे पर। अब देखिए, नाथूला की वो जमा देने वाली ठंड और मुश्किल हालात अच्छों का हौसला तोड़ दे, लेकिन हरभजन सिंह का जज्बा कभी कम नहीं हुआ। वो हमेशा अपने साथियों की मदद के लिए आगे रहते थे। उनके इसी समर्पण और निस्वार्थ स्वभाव की वजह से उनके साथी उन्हें बहुत सम्मान देते थे, इतना कि वो उन्हें प्यार से बाबा कहने लगे। ये सिर्फ एक निकनेम नहीं था, ये उनके लिए गहरे सम्मान और प्यार का प्रतीक था। और फिर आया अक्टूबर 1968 का वो महीना, जब बाबा हरभजन सिंह को एक आखिरी मिशन पर भेजा गया। एक ऐसा मिशन जो उन्हें हमेशा के लिए अमर बनाने वाला था। हुआ ये कि उन्हें एक दूर की चौकी तक खच्चरों पर रसद पहुंचाने की जिम्मेदारी मिली थी। मौसम बहुत ही ज्यादा खराब था। बर्फीला तूफान, 0 से भी नीचे का तापमान और इंच भर चौड़े बर्फीले रास्ते। तभी एक संकरे मोड़ पर अचानक उनका पैर फिसला और वो सीधे नीचे उफनती हुई बर्फीली नदी में जा गिरे। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो लगभग 2 किलोमीटर तक बह गए। 3 दिनों तक लगातार खोज चलती रही, लेकिन जब उनका कुछ पता नहीं चला तो सेना ने उन्हें मिसिंग इन एक्शन यानी लापता घोषित कर दिया। पूरे कैंप में ना एक गहरी उदासी और निराशा का माहौल था। लेकिन फिर 5वें दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। बाबा हरभजन अपने एक सबसे करीबी दोस्त के सपने में आए और उनके पास एक पैगाम था। सपने में उन्होंने अपने दोस्त को न सिर्फ अपनी शहादत की खबर दी, बल्कि एकदम सटीक वो जगह भी बताई जहां उनका शरीर फंसा हुआ था। जब सर्च पार्टी उस बताई हुई जगह पर पहुंची तो सब हैरान रह गए। बाबा हरभजन सिंह का पार्थिव शरीर ठीक उसी जगह मिला था और बस यहीं से एक सैनिक की कहानी एक किंवदंती में बदलनी शुरू हो गई। बाबा हरभजन सिंह का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार तो कर दिया गया। सबको लगा कि कहानी यही खत्म हो गई, लेकिन असल में तो असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। उनकी शहादत के बाद नाथूला में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं, जो कि एकदम आम हो गईं। जैसे कभी ड्यूटी पर कोई संतरी झपकी ले रहा हो तो उसे कोई थप्पड़ मारकर जगा देता, या कभी ताजी गिरी बर्फ पर सिर्फ एक तरफ आते हुए जूतों के निशान मिलते, जाते हुए नहीं। बात यहां तक बढ़ गई कि दुश्मन यानी चीनी सैनिकों ने भी अपनी सीमा के पास सफेद घोड़े पर एक अकेले भारतीय सैनिक को देखने की रिपोर्ट दी। पर ये सिर्फ अजीब घटनाएं नहीं थीं। जल्द ही ये विश्वास एकदम पक्का हो गया कि बाबा हरभजन किसी भी आने वाले बड़े खतरे की चेतावनी ठीक 3 दिन पहले ही सैनिकों को दे देते हैं, ताकि पोस्ट पर सब अलर्ट हो जाएं। इन लगातार हो रही घटनाओं के बाद भारतीय सेना ने इस विश्वास को सिर्फ एक अंधविश्वास कहकर खारिज नहीं किया, बल्कि उसे पूरा सम्मान देने का फैसला किया। और यहीं से एक ऐसी परंपरा शुरू हुई जो शायद दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती।
इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बाबा हरभजन सिंह को सेना से कभी रिटायर ही नहीं किया गया। उन्हें मरणोपरांत प्रमोशन देकर ऑनररी कैप्टन बनाया गया। उनका बंकर आज भी रोज साफ होता है, उनका बिस्तर लगाया जाता है और उनकी वर्दी प्रेस करके रखी जाती है। इतना ही नहीं, सालों तक उन्हें बाकायदा 2 महीने की छुट्टी पर घर भेजा जाता था। इसके लिए ट्रेन में एक सीट रिजर्व होती थी और उनकी सैलरी भी नियमित रूप से उनके परिवार तक पहुंचती थी। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या थी? सुबह जब उनका कमरा खोला जाता तो बिस्तर की चादरों पर सिलवटें मिलती थीं और जूतों पर ताज़ी कीचड़ लगी होती थी, बिल्कुल वैसे जैसे कोई रात भर गश्त लगाकर अभी अभी लौटा हो। दशकों तक ये असाधारण सम्मान बिना किसी रुकावट के चलता रहा, लेकिन फिर इस अनोखी परंपरा और इस गहरे विश्वास को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। हुआ ये कि साल 2017 में कुछ लोगों ने इन प्रथाओं को अंधविश्वास बताते हुए अदालत में एक याचिका डाल दी। उनका तर्क था कि एक शहीद सैनिक को सैलरी देना और छुट्टी पर भेजना एक मॉडर्न आर्मी के लिए तर्कसंगत नहीं है। खैर, अदालत ने इन दलीलों को मानते हुए सैलरी और छुट्टी की परंपरा को रोकने का आदेश दे दिया और उनके मंदिर को भी कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। सैनिकों का दिल टूट गया, पर बाबा की मौजूदगी का एहसास खत्म नहीं हुआ। एक रात भारी बर्फबारी के बाद गश्त कर रहे जवानों ने कुछ ऐसा देखा जिसने सबको चौंका दिया। बंद मंदिर के दरवाजे तक ताज़ी बर्फ में सेना के बूटों के बिल्कुल साफ निशान बने हुए थे। इस एक घटना ने एक बार फिर बाबा हरभजन सिंह की मौजूदगी के विश्वास को इतनी मजबूती दी कि ये कहानी ड्यूटी की एक ऐसी मिसाल बन गई जो मृत्यु की सीमाओं से भी परे है। इसके बाद जल्द ही वरिष्ठ अधिकारियों ने फैसला बदल दिया। मंदिर को फिर से पूरे सम्मान के साथ खोला गया और पुरानी परंपराएं फिर से शुरू हो गईं। और आज भी नाथुला की उस बर्फीली ऊंचाई पर जाने वाला हर सैनिक अपनी ड्यूटी शुरू करने से पहले बाबा के मंदिर में सिर जरूर झुकाता है। बाबा हरभजन सिंह की कहानी असल में यही तो साबित करती है कि कर्तव्य और देशभक्ति की जो भावना होती है ना, वो किसी शरीर या दुनिया की सीमाओं की मोहताज नहीं होती। ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। जब बात एक सैनिक के अपने देश के प्रति अटूट कर्तव्य की हो, तो क्या विश्वास की शक्ति तर्क की हर सीमा को पार कर सकती है?